स्वागत है दोस्तों। आज हम आ गए हैं उदयपुर के करणी माता मंदिर। इस मंदिर तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक पैदल और दूसरा रोपवे के जरिए। हमने रोपवे चुना है क्योंकि यहाँ का अनुभव ही कुछ अलग होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भीड़ ज्यादा होने की वजह से ऊपर जाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। कई बार ये वेटिंग टाइम 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक भी हो सकता है। हम आपको सलाह देंगे कि यहाँ सुबह जल्दी आएं, क्योंकि तब भीड़ कम होती है और दर्शन भी आराम से हो जाते हैं। रोपवे का किराया वयस्कों के लिए दोनों तरफ का 130 रुपये है और बच्चों के लिए दोनों तरफ का 65 रुपये। हमने अपनी टिकट ले ली है और यहाँ एक वेटिंग लाउंज भी बना हुआ है। खाने पीने की सुविधा भी मौजूद है, तो इंतज़ार करते हुए हल्का फुल्का स्नैक्स भी किया जा सकता है। यहाँ टोकन सिस्टम है, इसलिए लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही बारी आती है, नाम बुला दिया जाता है। ऊपर से जो नज़ारा दिखता है वो वाकई बेहद शानदार होता है। उदयपुर शहर, झीलें और पहाड़ सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। तो दोस्तों, अब हम अपनी रोपवे में सवार होने वाले हैं। जैसे जैसे रोपवे आगे बढ़ रहा है, यहाँ से दिखने वाला नज़ारा वाकई कमाल का है। धीरे धीरे शाम ढल चुकी है और अब अंधेरा हो चुका है। आसमान में हल्की सी नीलिमा और नीचे उदयपुर की छोटी छोटी जलती हुई लाइट्स। सच बताऊं, ये दृश्य शब्दों में बयान करना मुश्किल है। झील के किनारे फैला हुआ शहर, लाइट्स में नहाया हुआ हर रास्ता, ऐसा लगता है मानो उदयपुर ने शाम के लिए कोई अलग ही रूप सजा लिया हो। रोपवे की ऊंचाई से जब पूरा शहर सामने आता है तो हर रोज की थकान अपने आप उतर जाती है। इस वक्त ना कोई जल्दी है, ना कोई शोर, बस हवा की आवाज़ और सामने ये खूबसूरत नज़ारा। नीचे झील, पिछोला की परछाई और चारों तरफ पहाड़ियों की शांति। ये पल सच में ख़ास होते हैं। शहर की ये छोटी छोटी लाइट्स ऐसे चमक रही हैं जैसे हर घर की अपनी एक कहानी हो। और दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊपर पहुंच रहे हैं, दिल की धड़कन भी थोड़ी और तेज़ हो जाती है। कुछ पल ऐसे होते हैं जहां कैमरा भी कम पड़ जाता है और बस मन करता है इस खूबसूरती को आंखों में भर लिया जाए। उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है, अपने इतिहास और संस्कृति की अनगिनत कहानियां अपने अंदर समेटे हुए है और उसी खजाने का एक अनमोल रत्न है श्री मनसा पूर्णा करणी माता मंदिर। ये पवित्र मंदिर करणी माता को समर्पित है, जिन्हें एक महान संत और शक्तिशाली देवी दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। ये मंदिर स्थानीय आस्था, लोक कथाओं और गहरे धार्मिक विश्वासों से जुड़ा हुआ है। मजाड़ियों पर स्थित दूध तलाई झील के पास बना ये मंदिर सिर्फ आस्था का ही नहीं, बल्कि खूबसूरती का भी एक अद्भुत संगम है। मंदिर में करणी माता की पवित्र पाषाण मूर्ति स्थापित है और यहाँ से दिखने वाला उदयपुर शहर का नज़ारा सच में मन को छू लेने वाला है। करणी माता मंदिर का प्रसाद लिए, मंदिर के लिए मंदिर का प्रसाद लिए, मंदिर के प्रसाद लिए, प्रसाद लिए मंदिर के लिए 50 रुपए। जय माता की कहियो जी मां के लाडलो माता रानी का। प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, जय माता दी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राजपूत इतिहास में करणी माता को उनकी करुणा और दिव्य शक्तियों के लिए जाना जाता है। 14वीं शताब्दी में उन्होंने राजस्थान की जनता की रक्षा और उत्थान के लिए अनेकों चमत्कार किए और आज भी उनकी कहानियां श्रद्धालुओं को प्रेरित करती हैं। ये जानना भी ज़रूरी है कि ये मंदिर उस प्रसिद्ध चूहों वाले मंदिर से अलग है जो बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित है। वहाँ 20,000 से अधिक चूहों को पूजनीय माना जाता है। श्रद्धा, शांति और भव्यता का एक अद्भुत संगम। श्री मनसा पूर्णा करणी माता मंदिर श्रद्धालुओं और यात्रियों दोनों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
इस पावन मंदिर का निर्माण महाराणा करण सिंह द्वारा 1620 से 1628 के बीच कराया गया था। इसी काल में इसके आसपास के आवासीय क्षेत्र भी विकसित हुए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक बाहर 2 सिंहों की चित्रकारी के बीच भगवान शिव का पवित्र शिवलिंग स्थापित है, जो यहाँ आने वाले हर भक्त का स्वागत करता है। जैसे ही आप मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, नजर जाती है सफेद पत्थरों से बने बारीकी से तराशे गए स्तंभों पर, और आगे बढ़ते ही करणी माता की सुशोभित पाषाण मूर्ति आपके सामने प्रकट होती है। यही इस मंदिर का मुख्य केंद्र है। मूर्ति के समीप सजे हुए मोर पंख इस स्थान की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को और भी गहराई प्रदान करते हैं। श्री मंशापूर्णा करणी माता मंदिर तक पहुंचना खुद अपने आप में एक अनुभव है। मचला मगरा की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच स्थित ये मंदिर 2 रास्तों से पहुंचा जा सकता है। जो भक्त पारंपरिक यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं, वे सीढ़ियों के रास्ते इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरा कर सकते हैं, और जो लोग खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए रोपवे एक यादगार अनुभव बन जाता है। जैसे जैसे रोपवे ऊपर बढ़ता है, नीचे चमकती हुई दूध तलाई झील और फैला हुआ उदयपुर शहर दिल को थाम लेने वाला दृश्य पेश करता है। मंदिर के पास पहुंचते ही रेलिंग्स पर बंधी सैकड़ों रंग बिरंगी चुनरियां दिखाई देती हैं। हर चुनरी किसी न किसी श्रद्धालु की मन्नत और विश्वास की कहानी कहती है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, दृश्य सौंदर्य और शांति का एक जीवंत अनुभव है। एक योद्धा, संत और संरक्षक, करणी माता केवल एक देवी नहीं थी, वो अपनी समय की सीमाओं से कहीं आगे थीं। करणी माता, जिन्हें भगवती करणी जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, आज जिन्हें भगवती, मिहाई, जगदम्बा और किमियानी जैसे कई नामों से पुकारा गया, 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी राजस्थान की धरती पर एक दिव्य शक्ति के रूप में विद्यमान रहीं। वो केवल एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थीं, बल्कि एक योद्धा संत थीं, जो राजपूत और चारण समाज के लिए शक्ति और संरक्षण का प्रतीक बनी। उत्तर पश्चिम भारत में राजपूत और चारण समुदाय के लिए करणी माता उनकी कुल देवी थीं, और उनके हृदय में उनका एक विशेष स्थान था। जय माता दी। जय माता दी। जय माता जी। जय माता दी। जय माता दी। इतना ही नहीं, बीकानेर और जोधपुर के राजघरानों ने भी उन्हें अपनी राजकीय देवी के रूप में स्वीकार किया, जो उनके प्रति अटूट श्रद्धा और सम्मान को दर्शाता है। करणी माता ने संन्यास और तप का जीवन अपनाया और पूरी तरह आध्यात्मिक साधना में स्वयं को समर्पित कर दिया। उनकी पवित्रता और ज्ञान ऐसे थे कि लोग उनके जीवन काल में ही उन्हें पूजनीय मानने लगे। रेणु रना रना रेणु रेणु दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दूम दना दीम
ni da na di da na na o da ni da na di da na da di ya na ta dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da na dim dum da na dim da na da dim da na na da na dim da na da dim da na da na da di ya na da na da na dim da na da dim da na na da na da di ya na da na da dim da na na da na da di ya na da na dim dum da na da dim da na dim dum da na ऐसी अनगिनत लोक कथाएं हैं जो उनके द्वारा किए गए चमत्कारों की कहानियां कहती हैं। चमत्कार जो समाज के कल्याण और लोगों की रक्षा के लिए थे। योद्धा स्वरूप के साथ साथ करणी माता अहिंसा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के मूल्यों की प्रतीक भी थीं। उनकी विरासत आज भी राजपूत समाज को शक्ति, पहचान और सांस्कृतिक गरिमा प्रदान करती है। श्री मनशापूर्णा करणी माता मंदिर आपका खुले हृदय से स्वागत करता है। ये वह स्थान है जहां पहाड़ियों की शांति, राजपूत इतिहास और लोक कथाओं के साथ खूबसूरती से मिल जाती है। ये यात्रा केवल एक दर्शन नहीं है, यह आत्मा के लिए एक अनुभव है और इंद्रियों के लिए एक उत्सव।